जब किसी को प्री डायबिटीज होती है तो उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स लगातार हाई बने रहते हैं, लेकिन इतने हाई नहीं होते कि टाइप 2 डायबिटीज हो जाए। एक्सरसाइज करके, सही डाइट खाकर और सही वेट मेंटेन करके प्री डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है और टाइप 2 डायबिटीज में बदलने से रोका जा सकता है। जब किसी को प्री डायबिटीज होती है तो उसकी बॉडी इंसुलिन को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती। इंसुलिन ही वह हार्मोन है जो शुगर को खून में से सेल्स के अंदर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है, ताकि शुगर को एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। प्री डायबिटीज होने की वजह से इंसुलिन का सही ढंग से इस्तेमाल ना कर पाने में शरीर जो असमर्थ हो जाता है, इसका रिजल्ट यह निकलता है कि सेल्स को जरूरत के मुताबिक शुगर नहीं मिल पाती। इसका परिणाम यह निकलता है कि खून में बहुत ज्यादा शुगर बची रह जाती है। खून में शुगर का ज्यादा लेवल गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। यह फालतू शुगर खास तौर पर खून की नसों को ही डैमेज कर सकती है और इसके साथ साथ हार्ट और किडनी को भी डैमेज कर सकती है। यहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है और सीरियस होने की जरूरत है, ताकि प्री डायबिटीज को हराकर इन गंभीर समस्याओं से बचा जा सके। यहाँ पर समझने की बात यह है कि प्री डायबिटीज सिम्टमलेस होती है, यानी इसका कोई सिम्टम आपको नजर नहीं आता। ज्यादातर लोगों को जब तक सिम्टम नजर आते हैं तब तक प्री डायबिटीज और ज्यादा गंभीर होकर टाइप 2 डायबिटीज में तब्दील हो चुकी होती है। इसलिए जैसे ही आपकी उम्र 45 को पार करती है तो आपको डायबिटीज चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि मोटापा या फैमिली हिस्ट्री, तो ऐसे लोगों को अपना डायबिटीज का ब्लड टेस्ट 45 से पहले ही करवा लेना चाहिए। इसके लिए HbA1c ब्लड टेस्ट को बेहतर माना जाता है। इस टेस्ट के द्वारा व्यक्ति का 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल निकाला जाता है। इस टेस्ट का रिजल्ट अगर 5.7 से लेकर 6.4 के बीच में आता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को प्री डायबिटीज होने की संभावना है। एक और ब्लड टेस्ट होता है जिसे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट सुबह खाली पेट किया जाता है। अगर इसका रिजल्ट 100 से लेकर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आता है तो डॉक्टर इसे प्री डायबिटीज का साइन मानते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से प्री डायबिटीज हो सकती है। पहला कारण है उम्र। वैसे तो प्री डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 45 की उम्र के बाद इसका खतरा बढ़ जाता है। इसका कारण है 45 की उम्र के बाद ज्यादा एक्टिविटी ना करना, खराब डाइट खाना और मसल का साइज कम हो जाना, जो कि आमतौर पर उम्र बढ़ने के कारण होता है। अगला कारण है डाइट। लगातार ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाना, खासकर मीठे खाद्य पदार्थ खाना और मीठे ड्रिंक्स पीना। ऐसा करने से समय के साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब हो सकती है। ज्यादा प्रोसेस्ड मीट खाने से और ज्यादा रेड मीट खाने से भी प्री डायबिटीज हो सकती है। अगला कारण है स्लीप पैटर्न। एक कंडीशन होती है जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। जिन लोगों को यह कंडीशन होती है उन्हें प्री डायबिटीज डेवलप होने का खतरा ज्यादा होता है। अगला कारण है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री होने से प्री डायबिटीज और उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। अगला कारण है स्ट्रेस। जिन लोगों को लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है उनको डायबिटीज होने का रिस्क नॉर्मल से ज्यादा होता है। जिस समय स्ट्रेस होता है उस समय बॉडी एक हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम है कोर्टिसोल। ये हार्मोन ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा देता है। अगला कारण है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं PCOS। जिन महिलाओं को PCOS की प्रॉब्लम होती है उन महिलाओं को इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की संभावना ज्यादा रहती है, जो आगे चलकर प्री डायबिटीज और फिर बाद में डायबिटीज में बदल सकती है। अगला कारण है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स का हाई लेवल, LDL यानी बैड फैट का ज्यादा लेवल और HDL यानी गुड फैट का लो लेवल। अगर किसी को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर समय पाकर उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, जो आगे चलकर प्री डायबिटीज और फिर टाइप 2 डायबिटीज में बदल सकती है। अगर कुदरती इलाज की बात करें तो हल्दी प्री डायबिटीज को रोक सकती है। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है वह प्री डायबिटीज को रोकने का काम करता है। करक्यूमिन ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। करक्यूमिन स्ट्रेस को भी कम करता है। इसलिए कच्ची हल्दी का सेवन अगर आप करते हैं और साथ में अपनी डाइट को सही करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वजन सही रखते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को काबू में रखते हैं तो आप प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं और इसे डायबिटीज में तब्दील होने से रोक सकते हैं। अगर आप अपना सिर्फ 7% वजन कम करते हैं तो इससे टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 58% कम हो जाता है। अगर आप ऐसी डाइट खाते हैं जिसमें फाइबर
फाइबर ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हो, लेकिन सिंपल शुगर कम हो, तो ऐसी डाइट ब्लड शुगर लेवल को कम कर देती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सिगरेट में पाया जाने वाला निकोटिन नाम का पदार्थ शरीर में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है और स्मोकिंग करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है। लेकिन अगर आपकी प्री डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज में तब्दील हो चुकी है तो आपको कुछ लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, हर समय थका हुआ महसूस करना, चक्कर आना और धुंधला दिखाई देना। अगर किसी को यह लक्षण दिखाई दें तो फिर उसे अपना ब्लड टेस्ट तुरंत करवा लेना चाहिए।